Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. जी आज तो हाँ जी बच्चों, आज हमने जो है आज टॉपिक पढ़ना है वो हम पढ़ रहे हैं IDE। याद है पिछला लेक्चर किसी ने सुना ही है नहीं? अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ जी बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है IDE। टुडे वी विल रीड एंड स्टडी द टॉपिक IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। दरअसल ये एनवायरनमेंट जो है IDE, ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ये वो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम सी लैंग्वेज जो है वो उसके प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। अभी आपके सामने जो एक इंटरफेस पिक्चर है देखिएगा गौर से, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो पहले हम इस जो है इस तरह के या किसी भी टाइप ऑफ अदर, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप सुन लीजिएगा कि देयर आर डिफरेंट वेंडर्स, यानी कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट जो है कंपाइलर्स जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। ये दरअसल जो है कोड ब्लॉक इसका नाम है। कोड ब्लॉक में जो है आपको सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स और दूसरी लैंग्वेज जावा वगैरह की भी प्रोग्रामिंग जो है वो अवेलेबल होगी। ठीक है, इसमें आप सी का प्रोग्राम बनाएंगे। तो दैट्स वाई ये एनवायरनमेंट जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये इसका क्या कहलाएगा, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और इसकी ये जो फर्स्ट स्क्रीन है ये इसके इंटरफेस कहलाएगी। ठीक है, और इस इंटरफेस के तहत जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। और एज यू नो दैट वेरी फेमिलियर, यानी कि ये टूल हो, यानी प्रोग्रामिंग टूल कोई हो, या कोई आप MS वर्ड यूज़ करते हो, MS एक्सेल यूज़ करते हो, तो उसका जो वेरी फर्स्ट इंटरफेस होता है वो उसकी फर्स्ट विंडो जो वो इंटरफेस कहलाती है और उसका टेक्स्ट एडिटर कहलाता है, जिसकी मदद से आप वहाँ पे अगर MS वर्ड की बात करेंगे तो आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे। अगर आप MS एक्सेल की बात करते हो तो एक्सेल का एक डॉक्यूमेंट जो है वो आप क्रिएट करोगे, यानी एक शीट क्रिएट करोगे। सेम केस विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर्स या टूल आप कह लें। मैंने 2-3 टर्म आपको बताई थी कि हम इसको यूज कहेंगे। तो दूसरी बात मैं आपको ये बता रही थी कि मार्केट में बहुत सारे इस तरह के आपको और डिफरेंट जो है वो टूल मिल जाएंगे। जो प्रीवियसली जो कोर्स में पढ़ाया जा रहा था वो टर्बो C++ था। ठीक है, टर्बो C++ का जो है वो आपको CD अवेलेबल होती थी, प्रोग्रामिंग सीरीज के नाम से। ठीक है, वहाँ पर बेशुमार, यानी सिर्फ और सिर्फ C++ की, टर्बो C++ की CD अवेलेबल नहीं होती, वो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीरीज अवेलेबल होती थी। उनमें से हम चूज करते थे अपनी लेवल का जो है वो प्रोग्राम, और फिर उसको हम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके फिर उसको इस्तेमाल करके उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करते थे। ये कोड ब्लॉक आप लोग इसका देख लें, इसका वर्जन है 10.05 जो अभी आपके सामने खुला हुआ है, और मे बी इसके डिफरेंट वर्जन होंगे। Listen, boys and girls, कि these are different according to the window of the computer. अगर आप एंड्रॉयड का यूज करें, एक्सक्यूज मी, अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो तो वो एंड्रॉयड का जो वो एनवायरनमेंट होगा, ID होगा, वो डिफरेंट होगा। इट डिपेंड्स ऑन द विंडोज। होप यू अंडरस्टैंड दैट।
क्या मैं बता रही हूँ कि आपने ये कोड ब्लॉक जो है वो कैसे जो है वो डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर पर। तो इससे पहले मैं आपको ये बता रही थी कि मार्केट में डिफरेंट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, जिनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उनको हम कंपाइलर के नाम से जो है बुक्स में पढ़ेंगे। लेकिन मार्केट्स में जब आप खरीदेंगे तो इनका नाम लेके ही करेंगे। बेसिकली ये ट्रांसलेटर्स हैं, बेसिकली ये कंपाइलर्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो है कोई भी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर वो आपकी लैंग्वेज के हवाले से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जिस तरह की हाई लेवल लैंग्वेज होगी उसी तरह का उसका एक कंपाइलर जो है वो क्रिएट किया जाएगा। तो कोड ब्लॉक इज द मोस्ट फेमस इन दीज डेज फॉर द प्रोग्रामिंग। इज इट क्लियर बेटा? ओके, तो आम सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पर भी फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, प्रोजेक्ट, बिल्ड, डिबग वगैरह वगैरह होगा। क्या ये एक सिंपल प्रोग्राम है, इसको आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पे जब हम प्रोग्राम लिखना शुरू होंगे टेक्स्ट एडिटर में, तो हमारी ये स्क्रीन हमेशा टू स्पैन्स में स्प्लिट नजर आएगी। ठीक है, टू विंडो स्पैन्स होंगे जिसको जिसको हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे प्रोग्राम। ये एक क्रिएटेड प्रोग्राम की एग्जांपल आपकी बुक में भी है, वो ये दी गई है। तो जैसे जैसे हम टाइपिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट करता जाएगा और ये लाइन जो है वो शो करेगी द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको ये पता चलता जाएगा कि हम कौन सी लाइन पे कौन से एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो अब मैं थोड़ा सा बुक रीडिंग की तरफ जा रही हूँ। आपने मार्केट से पता करते रहना है कि आपकी बुक आ चुकी है या नहीं, तो उसको आप देखिएगा। तो चलिए मैं ज़रा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ इसी कोड ब्लॉक के हवाले से फ्रॉम द बुक। An IDE has a graphical user interface. An IDE, it depends, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सिर्फ इसी IDE की बात नहीं हो रही। ठीक है, there are different IDEs for the programming languages, लेकिन हमने जो चूज किया है वो कोड ब्लॉक चूज किया है अकॉर्डिंग टू द बुक रेफरेंस। इज इट? तो व्हाट इज इट कॉल्ड? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वैसे तो आपकी विंडो भी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक और बात नोट कर लें, लिख लें कि ये सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं। इज इट? इनका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से नहीं ताल्लुक बनता, इनका सिस्टम सॉफ्टवेयर से ताल्लुक बनता है। ट्रांसलेटर्स आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये ट्रांसलेटर जो हम यूज कर रहे हैं एज ए कंपाइलर, ये इसका GUI है। ठीक है, अब मैं बुक से पढ़ने जा रही हूँ। कौन से नंबर? पेज नंबर 3, स्टार्टिंग वेरी फर्स्ट जो है टॉपिक IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसकी ये फुल फॉर्म है। A software that provides a programming environment to facilitate programmers in writing and executing computer programs is known as integrated development environment. Mark this answer and the definition of the IDE. What is it? This is an IDE. Hope you understand that. अब इसकी डेप्थ में जाते हैं। नेक्स्ट बुक वाला लिखता है कि an IDE has a graphical user interface. What it has? A GUI, graphical user interface, meaning that a user can interact with it using window and buttons to provide input and get output. An ID consists of tools. What are these? These are different tools. These are called toolbars that help a programmer throughout the phases of writing, executing, and testing a computer program. This is achieved by combining text editors, compilers, and debuggers. ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे खोल के। It is debugger.
यू कैन सी दैट। और जैसे हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो शो होते चले जाएंगे। is in a single interface. Some of the many available IDs for C programming languages are। यहाँ पे आपकी बुक में ये जो है आपको डिफरेंट जो है दिखाए गए हैं, बताए गए हैं कि इसके अलावा यानी कोड ब्लॉक के अलावा भी आप दूसरे कंपाइलर यूज कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड, डेव सी प्लस प्लस, ये आपकी बुक में लिखे हुए, आपने परेशान नहीं होना कि टीचर कौन सा जो है कंपाइलर का नेम हमें बता रही है। ठीक है बेटा, तो विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड और ये मोस्ट फेमिलियर है। ये जो इन्होंने 3-4 लिखे हुए जिसमें कोड ब्लॉक भी शामिल है, तो ये ज़रूरी, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है। अपना प्रोग्रामर की अपनी चॉइस होती है, वो जिस कंपाइलर को अपनी लैंग्वेज के हवाले से ज़्यादा सफिशिएंट पाता है वो उसके ऊपर वर्किंग करता है, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करता है। शर्त यह है कि वो एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर हो और उसको उस इंटरफेस की तमाम मालूमात मौजूद उसको पता हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक्टिविटी में उन्होंने लिखा हुआ है मेन इंटरफेस के नीचे यही फिगर आपको वो शो करेगा, दिस वन ऑन द पेज नंबर 3। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपने करना है यूज योर वेब ब्राउजर टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 3 डिफरेंट आईडीज दैट can be used for C programming language. It has given us a task to find other programming tools for programs. Now I'm turning the page. Text editor. Now I'm talking about the text editor. Which one is this? Text editor. And text editor is a software that allows, what is it? Software that allows programmers to write and edit computer programs. All ID have their own specific text editors. Please note it down. जो भी आप टेक्स्ट एडिटर और या IDE इंस्टॉल करोगे, कंपाइलर इंस्टॉल करोगे, तो उसका इंटरफेस डिफरेंट होगा। कुछ सिमिलरिटीज भी मिल सकती हैं। It depends on the designer or the developer of this program. It is the main screen of an IDE where we can write our program. तो यहाँ पे ये मेथड लिखा हुआ है जिसको हम इंशाल्लाह सीखेंगे लाइन बाय लाइन कि कैसे इस प्रोग्राम को हम लिखते हैं। ये जो लाइनें लिखी हैं ये सब की सब हमें सीखनी है कि इसको कैसे लिखते हैं, क्या इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये जिस लैंग्वेज सिनेरियो को यूज करके इस प्रोग्राम को लिखा गया है, इट इज कॉल्ड इट्स syntax. What is it called? It's syntax. Okay guys, अब इस के नीचे, इस वाली पिक्चर के नीचे देखिएगा बुक पे, if you have C language program written in the text editor of IDE code block, when executed this program display hello world, यानी कि ये जो हमने ये जो प्रिंट एफ लाइन है इसका मतलब होता है आउटपुट। यहाँ जो कुछ आप लिखोगे प्रोग्राम में वो आपके आउटपुट पर शो होगा। तो अभी सिर्फ आप इंट्रोडक्शन लीजिए। सबसे पहले कहता है कि वी हैव टू सेव आवर फाइल बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। So first of all we have to write this program. After writing this program we have to save it. Obviously we have to go to the file and try to save our program. We have named our program file as hello world c.c. Underline this line and please listen to me very carefully. Why we have to put the .c? आप जानते हैं कि जब भी हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स सॉफ्टवेयर, तो उसके जैसे हम MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसका जो है इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है उसका सॉफ्टवेयर। अभी मैं बात कर रही हूँ इससे हटकर। देखें, फर्ज करें आप काम कर रहे हैं, मैं .c की बात कर रही हूँ। हम जब भी किसी फाइल को कंप्यूटर में सेव करते हैं
जैसे आप MS वर्ड पे बनाते हो, MS एक्सेल पे बनाते हो, तो आप क्या करते हो, सिंपल सेव एज पे जाते हो या सेव ऑप्शन क्लिक करते हो, तो एक फील्ड बनी हुई आ जाती है, एक मतलब लिखता है सेव एज, तो उस पर आप अपनी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट को या फाइल को एक नाम देते हो। आप उसके साथ डॉट के बाद कुछ नहीं लिखते, नहीं लिखते ना, हालांकि ये जरूरी होता है, वो आप नहीं करते, वो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद उस एक्सटेंशन को जनरेट कर देता है। यानी एक्सटेंशन जो होती है, एक फाइल के बाद, एक फाइल नेम के बाद डॉट, तो 3 लेटर वर्ड्स यूज होते हैं अमूमन, खास तौर पर किसी भी क्रिएटेड फाइल को जब हम सेव करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस सॉफ्टवेयर की वो फाइल होती है उससे रिलेटेड उसकी एक्सटेंशन खुद ब खुद जनरेट कर देता है। इसका क्या फायदा होता है, देखिए, जब हम फाइल को सेव करते हैं और हमारा सॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी एक एक्सटेंशन जनरेट कर लेता है। तो जब आपने एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट कंप्यूटर पर सेंड करना होता है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सटेंशन आपके कंप्यूटर जो दूसरा सेकंड अदर यूजर है कंप्यूटर का, उसका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल एक्सटेंशन के नाम की मदद से वो फाइल सॉफ्टवेयर ढूंढता है और आपको उसका डिस्प्ले शो कर देता है। देखिए, अब एक एग्जांपल दिखेगा, आपने अपने दोस्त को MS वर्ड की बनाई हुई फाइल जो है वो सेंड करनी है, ठीक है। इस पे के ऊपर वर्जन पे डिपेंड करते हैं कि वजह से उसका आपके पास था वर्ड का जो क्या कहते हैं एडिशन या वर्जन जो था वो था MS वर्ड 2010 या 7 या बहुत ही ओल्ड अभी तक आप यूज कर रहे हो तो आप 3 पे हो। तो वो क्या होगा, जब आपने उस किसी में से भी बनाया होगा डॉक्यूमेंट जिस भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए, जब आप उसको शेयर करेंगे या ईमेल के जरिए उस डॉक्यूमेंट को आप अपने दोस्त को भेजेंगे दूसरे को, तो क्या होगा, अगर उसके पास वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होगा तो वो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको खुद ब खुद जज कर लेगा कि आपके पास तो ये सॉफ्टवेयर है ही नहीं। वो आपको एक मैसेज जो है वो दे देगा कि ओपन विथ, वो ऑप्शन देगा, फिर भी आपको ट्राई करने की के लिए कहेगा कि आपका ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, ये फाइल ओपन नहीं हो सकती, तो आप कोई और दूसरा वाला जो है वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम आपको वो कहेगा मैं फाइल जरूर खोल दूंगा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा। अगर आपको इससे समझ में नहीं आई तो आप इसे समझिएगा कि जैसे आप इंटरनेट से कोई भी PDF फाइल डाउनलोड करते हो, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती है, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर जो है एडोब रीडर जो एक सॉफ्टवेयर है वो अगर होगा, तो वो ओपन आपकी फाइल, आपके कंप्यूटर पे वो फाइल हो जाएगी, अदरवाइज वो उसको ओपन नहीं करेगा। तो ये जो एक्सटेंशंस होती हैं, यानी कि फाइल के नेम के बाद डॉट के बाद जो लेटर्स हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर, तो वो उसकी मदद से उस फाइल को रिकग्नाइज करता है। इसी तरह से सी प्रोग्राम या C++ या जावा, तो हम जब भी ये टेक्स्ट एडिटर के जावा C++ और सी हर हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए यूज हो रहे हैं, यानी कि इतने ये जनरली यूज हो रहे हैं, जनरल पर्पस के तौर पर यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग की जनरलाइजेशन के हवाले से बात कर रही हूँ। तो जब आप सी का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको बताना होगा कि ये प्रोग्राम सी का है, इसलिए आप जब इस प्रोग्राम को सेव करेंगे तो इसका कोई भी आप नाम रख सकते हैं, लेकिन फाइल का नाम रखने के बाद .c लगाना जरूरी होगा। ये इस सॉफ्टवेयर के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि जो सी की कंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो और है, जबकि C++ की कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर और है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल है, इसको सारी कंस्ट्रक्शंस पता है, सी की भी पता है और C++ की भी पता है। इस वजह से इसको स्पेसिफाई करने के लिए कि ये प्रोग्राम सी का है, तो हम अपनी फाइल नेम के साथ .c लगाएंगे ताकि सॉफ्टवेयर को पता चल जाए
कि ये डॉट सी जो है, देखिए जैसे हेलो कोड फॉर बिन डॉट सी, ये इसने नाम रखा है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं इस फाइल को सेव करने के लिए। तो इस एक्सटेंशन डॉट सी की मदद से ये सॉफ्टवेयर जान लेगा कि इसकी वर्किंग कैसे करनी है। ठीक है, अगर फर्ज करें मैं इसको, जो इसको बाय डिफॉल्ट ये हमें डॉट सी डॉट के बाद कोई भी एक्सटेंशन शो करता है, तो क्या होगा, वो आपकी फाइल सेव तो हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, उसकी आउटपुट गलत हो जाएगी और मे बी कुछ भी गलत सी आउटपुट आपके पास आ जाएगी या प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, क्योंकि इसकी कोडिंग जो है वो दूसरे हाई लेवल लैंग्वेज से मैच नहीं करेगी। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसलिए मैंने इसलिए बड़ी वजाहत से आपको बताया कि जब आप प्रोग्राम लिखो तो उसको फाइल को सेव करो, क्योंकि आप सी लैंग्वेज सीख रहे हो, तो अपनी प्रोग्राम की जो प्रोग्राम को सेव करो, एक फाइल नेम उसको दो, एक प्रोग्रामिंग एक फाइल। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी हम एक काम करते हैं, जी, तो मैं बात कर रही थी कि अब हम जब इसको करेंगे डॉट सी, तो वो ये समझ जाएगा कि इसकी जो ट्रांसलेशन करनी है वो सी के हवाले से ही करनी है, उसके लिए कोई एम्बिग्विटी जो है वो पेश नहीं आएगी। ठीक हो गया बेटा? चले, अब आप इसको देखिएगा, इसकी वजह भी ये वजाहत कर रहा है कि वी कैन क्लिक ऑन द बिल्ड एंड रन बटन टू सी द प्रोग्राम्स आउटपुट। और फिर इसके बाद आप जो है इसको क्या करेंगे, रन करके देखेंगे प्रोग्राम को। रन करने के बाद आपको एक ऑटोमेटिकली आउटपुट स्क्रीन पर नजर आएगी, और आप इसकी आउटपुट चेक करेंगे तो वो आपका एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम की रिजल्ट जो है वो आपको शो हो रहा होगा। अच्छा जी, कंसोल स्क्रीन शोज ऑफ द आउटपुट इज डिस्प्लेड, आपकी बुक के हवाले से बात कर रही हूँ, वहाँ पे ये आपको मिलेगी। अच्छा, मैं समझ रही हूँ कि आप थोड़ा सा एम्बिग्विटी का शिकार है, मुझे भी थोड़ी सी उलझन हो रही है। और जिसका बेटा मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाह रही थी, मुझे अभी से थोड़ा सा बताइएगा। ये देखन, आप मुझसे सर इंटरेक्ट कीजिएगा कि आपको क्या चीज़ जो है वो समझ नहीं आई है। आमना, फातिमा, सिर्फ आपने